बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। 6 तैयारे मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सफारतखाने में अमरीकी यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पैगंबर करार दे दिया। Pahalgam incident was a false flag operation. India should have come up with solid evidence. I offered to the world, quote unquote, that we are prepared to offer an international, credible, transparent investigation. Unfortunately, our sincere and serious offer was responded by aggression. We had to respond to that second action, attack of India, on 10th morning. And after that, we said we are ready for a ceasefire with an offer which was given to us. President Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace. Under American program, we saw promotion of green revolution in Pakistan, dams, and many other projects which were built by American government, Afghan War of 1980. And Pakistan was the frontline state, provided with funds from friendly countries. Fast forward, 9/11, and then Pakistan actually faced a war of terror against Pakistanis. And we fought them at every front. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कि भारत की इलाक़ाई बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान के सिफारती मिशंस कामयाब और भारत के नाकाम हो रहे हैं। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। नायब वज़ीर-ए-आज़म होती टेक्नोलॉजी तो हमारे हमसाया मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था पुलवामा के बाद अगर मेरे पास राइफल होते तो मैं पता नहीं क्या कर देता। तो राइफल तो थे और 4 गिरा भी लिए। हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी ग्लोबली हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड कि जी पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ISI और रॉ मिलकर काम करें तो दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी में कमी आ सकती है। बिलावल भुट्टो ने मोदी को नेतन्याहू की ऑनलाइन सस्ती कॉपी करार दे दिया। भारतीय जारियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के UN हेडक्वार्टर्स में धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने भारत की आबी जारियत और इश्तियाल अंगेजी का पर्दा चाक किया। वहीं दहशतगर्दों के खिलाफ काम करने की अनोखी तजवीज दे दी। The fact of the matter is, above and beyond this accusation and counter-accusation and this finger-pointing, which actually will be more effective, would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. बिलावल भुट्टो ने अपनी तनकीदी तोपों का रुख भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब रखा। Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a poor copy. And we call upon the Indian government to not be inspired by the worst examples possible. बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया है। वफ्द अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा। इससे कबल दौरा न्यूयॉर्क में बिलावल भुट्टो ने जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात के दौरान सिंतास मुआहिदा बहाल करने में किरदार अदा करने की अपील की। सिफारती वफ्द ने UN जनरल असम्बली के सदर फ्रांसीसी मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात की और भारतीय जारियत से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। एलामी के मुताबिक इजलास में 13वें 5 साला मंसूबे की मंजूरी दी गई। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। एलामी के मुताबिक इजलास में 13वें 5 साला मंसूबे की मंजूरी दी गई। वेलकम बैक। अभी आपको बताते हैं वज़ीर-ए-आज़म का नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर को खत। शहबाज शरीफ ने उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। ईरान में मजीद 2 पाकिस्तानी कत्ल। दहशतगर्दों ने गोलियां मारकर जान ले ली। मशहूर हिजाम की दुकान में काम करते थे। ताल्लुक कराची और अहमदाबाद से है, जबकि दहशतगर्दों ने मुरसा को कत्ल करने की वीडियोस भी भिजवा दी हैं।
टिक टॉकर सना यूसुफ की कत्ल का मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस को 18 जून से पहले पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। टिक टॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस को 18 जून से पहले पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। कराची की मलीर जेल से फरार 105 कैदी गिरफ्तार, 111 की तलाश जारी। सिंध की जेलों का कानून तब्दील, कायम मकाम गवर्नर सिंध ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कराची की मलीर जेल से फरार 105 कैदी गिरफ्तार। मलीर जेल कराची से फरार कैदियों की तलाश का मिशन जारी। 216 में से मजीद मफरूर कैदी गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। जेल से फरार होने वाला एक कैदी अपने मामू के घर पहुंच गया, मगर मामू के कहने पर उसने रजाकाराना गिरफ्तारी दे दी। दलदल आया, 2-3 दफा आया, इनको बोला ये खोल नहीं रहे, हमारी जान को नुकसान था, हमने अपनी जान बचा के भागे। दीवार जैसे गिरी है, लोग भागे, भगदड़ हुई है, ये भी भाग गए। जैसे हमारे पास पहुंचे हैं वैसे ही हम लेके वापस आ गए। उधर मामले की इंक्वायरी भी जारी है। कैदियों के फरार का मुकदमा दर्ज करके डीएसपी जेल समेत 23 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी ने जेल का दौरा किया। उनका कहना था कि कोताही या गफलत जिसकी भी होगी उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इंक्वायरी के दौरान ये बात सामने आई कि कैदी भागते हुए जेल कैंटीन से 20 लाख रुपए से जायद मालियत का सामान लूट कर ले गए, जबकि ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों से छीनी गई 2 सब मशीन गनों का अभी तक सुराग नहीं मिल सका। जेल से कैदियों के फरार के बाद कायम मुकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह ने प्रिजनर्स तरमीमी ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के तहत अब सूबे की जेलों के इंतजामी ओहदों पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस और सूबाई सिविल सर्विस के अफसरान को तैनात किया जा सकेगा। साथी रिपोर्टर मोहम्मद सलीम के साथ साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर, पारा 48 डिग्री तक पहुँच गया। दादू 47, तुरबत 46 और सखर में पारा 43 रिकॉर्ड। पेशावर 37, लाहौर 36 और कराची में दर्जा हरारत 35 रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एमकेएम पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। K4 पर काम तेज किया जाएगा। वज़ीर आज़म की एमकेएम को यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबा वफाक की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ भारतीय जारहत का जवाब दिया। हमने अस्करी ही नहीं सफारती महाज पर भी भारत से जंग जीती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद किया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की ट्रंप के डिजिटल असासाजात काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। बिटकॉइन के इंतजाम और दीगर उमूर बारे तबादला ख्याल हुआ। बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान को डिजिटल असासों के मैदान में ग्लोबल साउथ का रहनुमा बनाना ख्वाब है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की ट्रंप के डिजिटल असासाजात काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। बिटकॉइन के इंतजाम और दीगर उमूर बारे तबादला ख्याल हुआ। बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान को डिजिटल असासों के मैदान में ग्लोबल साउथ का रहनुमा बनाना ख्वाब है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की ट्रंप के डिजिटल असासाजात काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात हुई। बिटकॉइन के इंतजाम और दीगर उमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत बिटकॉइन को रेगुलेट करने के लिए इकदाम कर रही है। बिटकॉइन है क्या, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहिरीन के मुताबिक बिटकॉइन दरअसल एक डिजिटल करेंसी है जो ना किसी बैंक से मुंसलिक है, ना किसी हुकूमत के ताबे है। इंटरनेट पर खरीद, बेच या इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये आती कहाँ से है? तो इसका जवाब है माइनिंग। और माइनिंग में ताकतवर कंप्यूटर्स मुश्किल रियाजियाती सवालात हल करते हैं। जो ये सवाल सबसे पहले हल करे उसे इनाम के तौर पर बिटकॉइन मिलता है। यही अमल बिटकॉइन के नेटवर्क को महफूज भी बनाता है, जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन, यानी एक ऐसा डिजिटल रजिस्टर जो किसी एक के पास नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बैक वक्त मौजूद होता है। और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो न सिर्फ हर किस्म की क्रिप्टो करेंसी की बुनियाद है बल्कि NFTs भी इसी के तहत चलाई जाती हैं। क्रिप्टो करेंसी की हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रज़ाकारों के एक नेटवर्क की मदद से रिकॉर्ड की जाती है। यही रज़ाकार कंप्यूटर प्रोग्राम्स के तहत इस करेंसी की खरीद और फरोख्त की तस्दीक भी करते हैं। बिटकॉइन नेटवर्क के रज़ाकारों का इसमें फ़ायदा यह है कि जो भी इस खरीद और फरोख्त की पहले तस्दीक करता है उसे इनाम में बिटकॉइन दिए जाते हैं। इस काबिल मुनाफा अमल को माइनिंग कहा जाता है, मगर यह अमल मुतनाज़ा भी है क्योंकि दुनिया भर में लोग सबसे पहले तस्दीक की दौड़ में रहते हैं और इसी सबब बरक़े तवानाई भी ज़ाया होती है।
पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन सरमाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक करें क्योंकि इसकी अभी तक कानूनी हैसियत वाज़ेह नहीं है। और सेक्रेटरी खजाना ने भी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बनाए खजाना के इजलास में वाज़ेह किया है, स्टेट बैंक की जानिब से क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी बरकरार है। हम इस वक्त किसी सियासी या ज़ाती मकसद के लिए जिदोजहद नहीं कर रहे, बल्कि हमारी ये जिदोजहद मुल्क के लिए है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा, हम अमन का पैगाम लेकर यहाँ आए हैं और अमन के क़याम के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। हमें इस जिदोजहद में आपके साथ की ज़रूरत है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। हम इस वक्त किसी सियासी या ज़ाती मकसद के लिए जिदोजहद नहीं कर रहे, बल्कि हमारी ये जिदोजहद मुल्क के लिए है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। बेंगलुरु में आईपीएल की जीत का जश्न बदतरीन सूरत हाल में तब्दील। आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ से 11 अफराद हलाक जबकि 50 से जायद जख्मी हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि बेंगलुरु में आईपीएल की जीत का जश्न बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।